कंटिन्यूटी के बारे में जब हम लोग बात करेंगे, देखो मेंस में इसका एक क्वेश्चन कंफर्म रहता है, एडवांस में भी रहता है, लेकिन डायरेक्ट कंटिन्यूटी नहीं होगी, हो सकता है कंटिन्यूटी के साथ डिफरेंशियबिलिटी भी हो। अब अगर कंटिन्यूस फंक्शन है, कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू ए पे, तो हमेशा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, एफ ऑफ ए, और ये रिजल्ट हमेशा एक नंबर कैसा होना चाहिए, फाइनाइट। और जब लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स लिखा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन, और ये क्या एफ ऑफ ए क्या है, एट द पॉइंट वैल्यू, इसलिए इसका नाम क्या होगा, फंक्शनल वैल्यू। और देन जब हम लोग ग्राफ से बात करते हैं, तो ग्राफ में अगर कोई चीज़ कंटिन्यूस होती थी तो इसका मतलब वो ग्राफ कहीं से भी ब्रेक नहीं हुआ है। तो यहाँ तक ये बात हो गई। अब इसके आगे, तो जब कभी भी, अब यहाँ पे कंटिन्यूटी एट द एंड पॉइंट, तो फंक्शन अगर क्लोज इंटरवल ए से बी में डिफाइन है, तो एंड पॉइंट पे कैसे निकाला जाएगा, इसकी दो बाउंड्री होती हैं, एक लेफ्ट बाउंड्री हो गई, ये क्या राइट। तो जब लेफ्ट बाउंड्री पे हम लोग निकालने की बात करेंगे, चूँकि इस फंक्शन में क्या है, अगर मैं x इक्वल टू ए पे खड़ा हूँगा तो केवल इधर ही मूवमेंट हो सकता है मेरा, इस साइड तो हो नहीं सकता, तो इसलिए केवल इस साइड अगर चले तो इसका मतलब क्या हुआ, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट और एट द पॉइंट वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम, तो राइट हैंड लिमिट और ये दिस। अब x इक्वल टू बी, अगर यहाँ पे b है तो b में केवल लेफ्ट हैंड साइड ही तो जा सकते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और एट द पॉइंट वैल्यू आपस में सेम होगी, तो फंक्शन क्या होगा, b वाले पॉइंट पे क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो इसको नोट कर लो। तो यहाँ पे नेक्स्ट नोट में जो पॉइंट है क्या, कि अगर दो फंक्शन अगर कंटिन्यूअस हैं, सीधी सी बात, दो फंक्शन अगर कंटिन्यूअस हैं तो उनको ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, चाहे मल्टीप्लाई कर दो, चाहे डिवाइड कर दो, वो हमेशा कंटिन्यूअस होंगे। बस डिवीजन वाले केस में ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है वो जिस पॉइंट पे हम लोग कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, उस पॉइंट पे डिनोमिनेटर वाले फंक्शन की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो जीरो हो गया तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, वो कहाँ पहुँच जाएगा, इन्फिनिटी पे, तो यानी फंक्शन क्या हो गया है, ब्रेक। तो इसलिए वजह से फंक्शन फिर वो कंटिन्यूअस नहीं होगा। दूसरी बात हमेशा हम लोग को ध्यान रखनी है कि जितने भी बेसिक फंक्शन हैं वो हमेशा के हमेशा अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होंगे। बेसिक फंक्शन में क्या क्या दिमाग में रखेंगे, पॉलिनोमियल, एक्सपोनेंशियल, लॉग, ट्रिग्नोमेटिकल, और हमारे पास इन्वर्स वाले फंक्शन यानी इन्वर्स ट्रिग्नोमेटिकल, ये सब बेसिक फंक्शन के अंदर काउंट होते हैं। तो अगर कोई इनकी कह रहा है कंटिन्यूटी निकालो, किसी पॉइंट पे चेक करने को कह रहा है और हम उसको नहीं निकाल पा रहे हैं, लेकिन हम उसके डोमेन निकाल सकते हैं, तो हम उसकी डोमेन निकाल लेंगे, और डोमेन निकालने के बाद अगर गिवन पॉइंट उस डोमेन के अंदर बिलोंग कर रहा है तो दैट मीन्स फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। सिंपल सी बात ये रहेगी। क्लियर? तो अब ये पॉइंट लिख गया। अब इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट ये कि एफ एक्स अगर ए पे कंटिन्यूअस है तो मॉड एफ एक्स भी कंटिन्यूअस होगा ए पे। अब मान लो कि कैसे एग्जाम्पल की बात करें, देखो साइन एक्स हमको पता है कि ये ग्राफ कहीं से भी ब्रेक नहीं होता है, ये पूरा ग्राफ कहीं से ब्रेक तो होता नहीं है, तो इसका मतलब ये फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस है। अब किसी ने हमसे कह दिया कि मॉड साइन एक्स की कंटिन्यूटी चेक करो एट एक्स इक्वल टू पाई पे, तो हम इसको मैथमेटिक्स से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मॉड के अंदर लिखा साइन एक्स, और साइन एक्स के बारे में मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन है कि ये फंक्शन कैसा है, ऑलवेज कंटिन्यूअस। तो चूंकि साइन एक्स ऑलवेज कंटिन्यूअस है तो मॉड साइन एक्स भी हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। ये है नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट कि पॉइंट फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। अब पॉइंट फंक्शन कैसा है, इसके लिए अगर हम लोग एग्जाम्पल में अगर हम लोग बात करें तो ये एफ एक्स इक्वल टू रूट ओवर एक्स माइनस वन प्लस दिस। और अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि जितने भी बेसिक फंक्शंस होते हैं, ध्यान है हम लोग को कि वो हमेशा डोमेन में क्या होता है, कंटिन्यूअस। तो अब अगर हम लोग यहाँ पर एट एक्स इक्वल टू वन पर इसके कंटिन्यूटी के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें तो ज़रा ध्यान से देखो, अगर मैं इसका डोमेन निकालता हूँ तो जब मैंने डोमेन इसका निकाला तो ये डोमेन ये क्या आ जाएगा, ये हो गया। दो फंक्शन एडिशन में तो उनकी डोमेन का क्या निकाल दिया जाता है, इंटरसेक्शन। तो जैसे मैंने इंटरसेक्शन निकाला तो एग्जैक्टली एक्स इक्वल टू क्या आ गया, वन। तो एग्जैक्टली जब एक्स इक्वल टू वन आ गया तो डोमेन में हमारे पास एग्जैक्टली वन पॉइंट आया। और जब कभी भी डोमेन के अंदर एग्जैक्ट वन ही वैल्यू रिप्रेजेंट हो रही है तो दैट मीन्स वो फंक्शन कैसा कंसीडर होगा, पॉइंट फंक्शन कंसीडर होगा। और पॉइंट फंक्शन जब भी बनेगा तो उसको हम लोग हमेशा क्या कंसीडर करेंगे, डिसकंटिन्यूअस। तो ये नोट्स वाली बात हम लोग की ख़त्म हो गई है।
अब यहाँ से पहले राउंड के क्वेश्चन आएंगे। कंटिन्यूटी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी डिसकंटिन्यूटी। तो पहले कंटिन्यूटी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग करेंगे, जिसमें से कांस्टेंट नंबर की कैलकुलेशन वगैरह हम लोग निकालना सीखेंगे। तो इसको नोट कर लो और फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन है कि कैलकुलेशन ऑफ कांस्टेंट नंबर में ये फंक्शन हमें दे दिया गया है और उसने बताया क्वेश्चन में कि ये कंटिन्यूस है π/2 पे, तो हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। और जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा है कि फंक्शन कंटिन्यूस है अगर x इक्वल टू a पे, हम लोगों ने क्या लिखा था कि लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ a। जैसे ये वैल्यू लिखी जाती है तो तुरंत हम लोग के दिमाग में बात आ जानी चाहिए, क्या बात, कि इसी के अंदर छुपा हुआ है कौन सा, राइट हैंड लिमिट भी और लेफ्ट हैंड लिमिट भी। तो यानी कि अगर फंक्शन वाकई में कंटिन्यूस होगा, राइट और लेफ्ट कब सोचोगे, राइट और लेफ्ट तभी सोचा जाता है जब फंक्शन क्या कर दिया जाता है, जो रिप्रेजेंटेशन है फंक्शन, ये कैसे किया गया, ब्रेक करके किया गया है कि नहीं। और जब ये ब्रेक करके किया गया है तो इसका मतलब कि मुझे यहाँ पे लिमिट में सीधे फंक्शन का जो लिमिट हम लोगों ने सॉल्व करने सीखा है वैसे नहीं करना होगा, इसमें राइट अलग हमें सॉल्व करना पड़ेगा और लेफ्ट अलग सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ से 1 बाई 1 हम लोग वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू π/2 पे मुझे चेक करना है। तो ये π/2 प्लस h हो जाएगा और लिमिट h टेंस टू 0। और जैसे ये बात हम लोगों ने लिखी तो तुरंत दिमाग में बात आ जानी चाहिए कि फंक्शन, ये देखेंगे बोर्ड पे भी केवल सब लोग, और इधर मत देखो, पहले ये फंक्शन के अंदर क्या लिखा, π/2 प्लस h। ये जो f के अंदर लिखा होता है ये हमेशा किस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, x। अब अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान दें तो x की वैल्यू कैसे दिख रही है, π/2 प्लस h। दैट मीन्स x का वैल्यू π/2 से थोड़ा सा क्या है, ज़्यादा। और जब हम देखेंगे तो x का वैल्यू π/2 से थोड़ा सा ज़्यादा, इसमें तो है नहीं, इसमें तो है नहीं, तो इसमें क्या है, x का वैल्यू π/2 से ग्रेटर, π/2 से ग्रेटर मतलब π/2 से थोड़ा सा ज़्यादा। तो यानी कि ये वाला जो x है, ये जो वैल्यू है वो इस फंक्शन के लिए ये वैल्यू एक्सप्रेशन क्या होगा, डिफाइन होगा। तो जहाँ जहाँ x है उसके प्लेस पे क्या आ जाएगा, π/2 प्लस h। तो 1 माइनस साइन π/2 प्लस h अपॉन π-2 π/2 प्लस h होल ऑफ स्क्वायर, और देन लिमिट h टेंस टू 0, ये b हो गया। और साइन 90 प्लस थीटा, ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, यानी कि कॉस h, और अपॉन में यहाँ से 2 अंदर ट्रांसफर कर लेंगे, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, -2h होल ऑफ स्क्वायर। लिमिट h में मूव कर रही है इसलिए b वाला टर्म कैसा ट्रीट होगा, कांस्टेंट। इसका स्क्वायर होगा तो नीचे क्या आ जाएगा 4, वो भी क्या है कांस्टेंट, तो लिमिट से क्या आ जाएगा बाहर। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा, b/4 लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस कॉस h अपॉन h स्क्वायर। और ये क्या है, एक स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज़ है, तो इसलिए इसका वैल्यू जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1/2। तो फाइनली इस केस का रिजल्ट क्या आ गया, 1/8। इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब राइट हैंड लिमिट हमारी निकल गई है, तो उसके बाद फिर हम लोग क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर उसके बाद एट द पॉइंट वैल्यू। ऐसा कोई नहीं कि सीक्वेंसिंग की जो मैंने बोला है वही करना है, तीनों निकालने, जो मर्जी है पहले निकालो। कुछ थोड़ा और आगे चलेंगे तब एग्जैक्टली हमको समझ में आ जाएगा पहले क्या करना है या क्या नहीं करना है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट, और जब लेफ्ट हैंड लिमिट लिखी जाएगी तो लिमिट h टेंस टू 0 π/2 माइनस h। एक बार फिर से देखेंगे क्या कि ये जो वैल्यू लिखी गई है ये वैल्यू x के प्लेस की वैल्यू है, और x के प्लेस पे इस बार जो रिजल्ट हो गया वो क्या हो गया, π/2 माइनस h, यानी x का वैल्यू π/2 से थोड़ा सा क्या हो गया, कम। और जब x का वैल्यू π/2 से थोड़ा सा लेस है तो fx के लिए फंक्शन कौन सा डिफाइन हो रहा है, दिस वाला। यहाँ पे क्योंकि x का वैल्यू π/2 से क्या है, लेस, और भाई π/2 से h को माइनस करोगे तो वैल्यू π/2 से थोड़ी सी क्या हो गई, कम। तो इसलिए x का वैल्यू जब π/2 से कम है तो उस केस में fx का फंक्शन कौन सा डिफाइन हो रहा है, ये वाला। तो जहाँ जहाँ x है उसके प्लेस पे क्या रहेगा, π/2 माइनस h। तो लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस साइन π/2 माइनस h, और ये क्यूब लगा हुआ है, अपॉन 3 कॉस स्क्वायर
π/2 माइनस एच। और अब साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, तो ये 1 माइनस कॉस क्यूब एच अपॉन 3 साइन स्क्वायर एच, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा भी क्या हो जाएगा, साइन थीटा। और अगर ध्यान से हम लोग देखें तो ये जो साइन स्क्वायर एच को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एच लिखा जा सकता है। और ये भी लिखा है तो यहाँ 1 की जगह 1 क्यूब समझ लें, तो ये a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा, और डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और देन इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। तो यहाँ से ये लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एच 1 प्लस कॉस एच प्लस कॉस स्क्वायर एच अपॉन 3 1 माइनस कॉस स्क्वायर एच। अब ये कॉस स्क्वायर एच 1 माइनस कॉस स्क्वायर एच को क्या कर देंगे, फैक्टराइज कर देंगे, जिससे 1 माइनस कॉस एच क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एच 1 प्लस कॉस एच कॉस स्क्वायर एच अपॉन 3 1 माइनस कॉस एच 1 प्लस कॉस एच, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये 1 अपॉन 3, अब फिर लिमिट पुट कर दी जाएगी, तो ये कॉस 0 कॉस स्क्वायर 0 अपॉन 1 प्लस कॉस 0, तो फाइनली 1 अपॉन 3, तो ये न्यूमरेटर में 3 आ गया, डिनोमिनेटर में 2 कैंसिल हो जाएगा, इसका रिजल्ट 1/2 आ जाएगा। अब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकल गई है, उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, एट द पॉइंट वैल्यू, यानी कि f ऑफ π/2। और जब x का वैल्यू एग्जैक्ट π/2 है तो उस केस में fx की वैल्यू क्या है, a, तो ये fx इक्वल टू a हो गया। सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू π/2, तो देयरफॉर राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ π/2, यानी कि एट द पॉइंट वैल्यू। कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ पर सारी वैल्यू रख दी जाएंगी। तो राइट हैंड लिमिट हमने निकाली भाई b/8, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली 1/2 और इक्वल टू a। फर्स्ट वाले को सेकंड के इक्वल कर देंगे तो b का वैल्यू आ गया, और सेकंड थर्ड को देखेंगे तो किसका वैल्यू आ गया, a का। तो यहाँ से जब इसको इक्वेट किया तो b/8 इक्वल टू 1/2, तो फाइनली b का वैल्यू कितना आ गया, 4, और a का वैल्यू कितना आ गया, 1/2। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व। इसको नोट करेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि फंक्शन में हमें a और b का वैल्यू निकालना है, इसके लिए फंक्शन कंटिन्यूअस है 0 पे। अब जैसे क्वेश्चन ने कह दिया कि फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस है, तो तुरंत हमारे दिमाग में बात आ जाएगी कि अगर ये वाकई में 0 पे कंटिन्यूअस है तो राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और एट द पॉइंट वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल। तो हम लोग यहाँ से सबसे पहले 1/1 निकालना शुरू करते हैं, क्योंकि तीनों ही निकालना है, इसलिए दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि कौन पहले निकालें। तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, और जब ये 0 प्लस h हो गया तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं 0 प्लस h, यानी कि अब जो x की वैल्यू हो गई है वो 0 से थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि ये वाला प्लेस हमेशा किसको बनाएगा, x को। तो x का वैल्यू 0 से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, तो फंक्शन कौन सा डिफाइन होगा, ये वाला इंटरवल। तो इस केस में फंक्शन ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, और 0 प्लस h को हम लोग क्या लिख देंगे, f ऑफ h। तो लिमिट h टेंस टू 0 e टू दी पावर tan 2h अपॉन tan 3h, और अगले स्टेप में लिमिट पावर में ट्रांसफ़र हो जाएगी, लिमिट h टेंस टू 0 tan 2h अपॉन tan 3h। 0/0 का फॉर्म है, एल हॉस्पिटल भी लगा सकते हैं और सीधे स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज़ भी लगा सकते हैं, क्योंकि ऊपर ये क्या लिखा है 2h, तो इसको बैलेंस करने के लिए नीचे 2h लगाना पड़ेगा कि नहीं। तो इसको ऊपर, अब इसको बैलेंस करना है तो ये इसको यहाँ से हो गया, और ये जो है इसमें 3h, तो ये 3h हो गया, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 3h। और अब ये tan 3h अपॉन 3h, ये जो वैल्यू हो जाएगी ये 1 हो जाएगी, और अल्टीमेटली ये वैल्यू भी क्या आ जाएगी 1।
और ये वाला h ये वाला h इससे क्या हो जाएगा कैंसिल। तो फाइनल हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा e⁻²/3। तो ये हम लोग की राइट हैंड लिमिट सॉल्व हो गई है। अब उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। जितने भी मैकेनिज्म हम लोगों ने लिमिट सॉल्विंग में पढ़े हैं वही सब इसमें अप्लाई होंगे। तो f ऑफ अब क्या आ जाएगा 0 - h, और अब h की जो वैल्यू है यानी कि यहाँ पर जो x का वैल्यू है वो क्या हो चुका है, x का वैल्यू यहाँ से 0 - h यानी x की वैल्यू 0 से थोड़ी सी क्या हो गई लेस, और जब x का वैल्यू 0 से लेस है तो उस केस में फंक्शन ये डिफाइन हो रहा है। अब 0 - h को अगर हम लोग लिखेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ -h, और नेक्स्ट स्टेप में लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस मॉड साइन -h होल टू द पावर a अपॉन दिस, ये आ गया। अब साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है, लेकिन वो मॉड में लगा है इसलिए क्या कर जाएगा प्लस। सिमिलरली जो पावर में वो भी क्या बन जाएगा प्लस। तो लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस मॉड साइन h पावर a अपॉन मॉड साइन h, और 1 प्लस के बाद अब चूंकि ये फॉर्मेट कैसा है, ये 1 हो रहा है, ये किसका फॉर्मेट हो रहा है इन्फिनिटी का, क्योंकि a और b नंबर कैसे होंगे तो फाइनाइट नंबर आएंगे। तो ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्म है, इसलिए e की पावर +1 ऑलरेडी इसमें है, इसलिए हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये मॉड साइन h इंटू ए अपॉन मॉड साइन h, ये रिजल्ट इससे कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली क्या बचेगा e⁻a। और अब इसके बाद बचा है हम लोग का क्या एट द पॉइंट वैल्यू, तो f ऑफ 0, और जब f ऑफ 0 तो ये क्या आ जाएगा b। तो सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, तो देयरफॉर राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू एट द पॉइंट वैल्यू। राइट हैंड लिमिट e⁻²/3, लेफ्ट हैंड लिमिट e⁻a इक्वल टू ये क्या हो गया b। फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट कर देंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी, और फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट कर देंगे तो सीधे क्या है b की वैल्यू। तो यहाँ से e⁻a इक्वल टू e⁻²/3, तो फाइनली a का वैल्यू 2/3 और b इक्वल टू e⁻²/3। तो ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। इसको नोट करेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग शुरू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ पर क्वेश्चन ने देखो क्या बोला है कि सिर्फ फंक्शन कंटिन्यूअस है तो a और b की वैल्यू निकालनी है। इस बार क्वेश्चन ने पॉइंट नहीं दिया है, तो जब कभी भी फंक्शन में बोल दिया गया है कांस्टेंट की वैल्यू निकालना है, लेकिन वो फंक्शन किस पॉइंट पर चेक करना है, यानी कि वो किस पॉइंट पर उसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, अगर ये मुझे नहीं दिया गया है तो हमेशा हम उस बात को दो तरीके से समझते हैं। पहला तरीका जो समझने का है, ये देखा जाता है कि फंक्शन जिस पॉइंट पर ब्रेक हो गया है, जिस पॉइंट पे क्या हो गया है ब्रेक, वहां पर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। अब जरा इस पूरे क्वेश्चन के इंटरवल को देखो, तो इस पूरे इंटरवल को देखा जाए तो फंक्शन कहाँ ब्रेक का मतलब ये है कि ये देखो π/4 से लेस भी पता है और π/4 से क्या पता है ग्रेटर और इक्वल। तो ये कहाँ पे ब्रेक किया गया फंक्शन π/4। देखो 0 से π/4 के बीच में कहीं थोड़ी टूटा हुआ है। ब्रेक करने का मतलब जहां से फंक्शन की वैल्यू क्या होने लग जाए, बदलने लग जाए। दूसरा, ये फंक्शन कहां पे ब्रेक हो रहा है π/2, क्योंकि π/2 से लेस पता है, π/2 के इक्वल पता है और ये ग्रेटर पता है। तो जिस पॉइंट पे फंक्शन ब्रेक हो रहा हो उस पॉइंट पे हमें चेक करना होता है। अब किसी के दिमाग में बात ये ना आए कि पाई और 0 पे क्यों नहीं कर रहे, तो हम बोलेंगे कहीं पर पाई पे ब्रेक थोड़ी हुआ। ब्रेक होने का मतलब क्या है, लेफ्ट पता है तो अगले स्टेप में उसका क्या देगा राइट। तो चूंकि ये फंक्शन 0 और पाई पे नहीं ब्रेक है इसलिए उस पर नहीं चेक करना है। तो ब्रेक कहां पे है π/4 और π/2। तो ये फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो π/4 और π/2 वाले पे भी वैल्यू क्या होनी चाहिए कंटिन्यूअस। क्यों, फिर से सुनेंगे। मैंने कहा ये π/4 पे फंक्शन क्या हो गया ब्रेक। अब जैसे कोई बोलता है ब्रेक हो गया तो तुरंत दिमाग में बात आती कि कोई ग्राफ ये चल रहा है कहीं से ब्रेक नहीं है, लेकिन ब्रेक हो गया तो मतलब टूट गया। अगर टूट गया तो फंक्शन क्या कंटिन्यूअस होगा,
और क्वेश्चन ने कंपलसरी बोला है कि ये क्या है, कंटिन्यूअस, तो इसका मतलब π/4 पर दोनों फंक्शन की वैल्यू कैसी दिखनी चाहिए, सेम, तभी तो वो जुड़े हुए दिखेंगे। और सिमिलरली π/2 पे भी वो क्या दिखे होने चाहिए, राइट और लेफ्ट आपस में क्या होना चाहिए, सेम, तभी तो वो जुड़े हुए दिखेंगे। ये दोनों फंक्शन वैल्यू कैसी देनी चाहिए, सेम। तो ये तो था इसका पहला तरीका समझने का। दूसरा ये गरीबों वाला तरीका है कि इतनी बात किसी को समझ में नहीं आई तो हमको क्या सोचना है कि फंक्शन में अगर हमें पॉइंट नहीं दिया गया है तो हम हमेशा कंटिन्यूटी कहाँ चेक करेंगे, हम उस पॉइंट पे चेक करेंगे कि जिससे हमें पता लग जाए राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और एट द पॉइंट। क्योंकि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और एट द पॉइंट वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम। तो यहाँ पे देखा कि π/4 ही एक ऐसा पॉइंट है जिसका लेफ्ट भी पता है और जिसका क्या, राइट और एट द पॉइंट। सिमिलरली π/2 का लेफ्ट भी पता है, π/2 का इक्वल भी पता है और π/2 का क्या पता है, ग्रेटर। ये तो दोनों बातें हो गई। क्या, पहले कि जहाँ ब्रेक होता है वहाँ पे चेक करते हैं। दूसरा, जिसको समझ में नहीं आया वो ऐसे समझ सकता है कि इसमें राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और एट द पॉइंट, जिस पॉइंट पे पता है वहीं पे फंक्शन की हमें क्या चेक करनी है, कंटिन्यूटी। और चूंकि क्वेश्चन ने कहा कंटिन्यूअस है तो वैल्यू आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर। ठीक, अब ये पहले राउंड की बात मेरी खत्म हो चुकी है। राउंड नंबर 2, जैसा कि मैंने भी क्वेश्चन में एक बात थोड़ी देर पहले बोली थी कि राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और एट द पॉइंट वैल्यू निकालनी है, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे तो वो हमें समझ में आना चाहिए कि हो सकता है हमें तीनों चीज़ों निकालने की जरूरत ना पड़े। अब कब जरूरत नहीं पड़ेगी निकालने की, तो उसके लिए ध्यान देना यहाँ पर। अगर मैं इस π/4 के बारे में सोचूं तो इस पे x कैसा है, π/4 से ग्रेटर भी है और π/4 से क्या है, इक्वल भी। तो इसका मतलब x की दोनों नेचर, π/4 से ग्रेटर मतलब हुआ राइट हैंड लिमिट और इक्वल हुआ मतलब क्या, एट द पॉइंट वैल्यू। ये दोनों वैल्यू एक ही फंक्शन के लिए डिफाइन हो रही हैं। तो चूंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर होनी चाहिए कि नहीं। तो इसका मतलब π/4 पे मुझे या तो मैं राइट हैंड लिमिट निकालूं या फिर क्या, एट द पॉइंट वैल्यू निकालूं। दोनों का मीनिंग क्या होगा, सेम। अब जो दोनों में आसान होगा वो निकाल लिया जाएगा। और सिमिलरली इसी तरीके से अगर मैं π/2 पे बात सोचूं तो इसमें π/2 सिर्फ ग्रेटर पता है, लेकिन इस π/2 पे अगर मैं देखूं तो π/2 से लेस भी पता है और π/2 के क्या पता है, इक्वल। तो π/2 से लेस होने का मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट, और इक्वल होने का मतलब क्या हुआ, एट द पॉइंट। और चूंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो दैट मीन्स कि लेफ्ट हैंड और एट द पॉइंट आपस में क्या होने चाहिए, बराबर। तो इसलिए मुझे दोनों निकालने की कोई जरूरत नहीं है। बात क्लियर हो गई। तो इस चीज में क्वेश्चन में है तीनों चीजें, लेकिन चूंकि एक ही फंक्शन में इक्वल भी डिफाइन था और इनइक्वलिटी भी डिफाइन थी, इसलिए मुझे ये दो चीजें अलग से निकालने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। केवल दो निकालने से ही मेरा काम हो जाएगा। तो यहां पर अब हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एट x इक्वल टू π/4 और अब लेफ्ट हैंड लिमिट। तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ π/4 माइनस h। और अब x का जो वैल्यू है वो π/4 माइनस h। तो x की वैल्यू π/4 माइनस h, यानी x की वैल्यू π/4 से क्या हो गई, लेस। और जब π/4 से लेस हो गई तो ये वाला फंक्शन डिफाइन हो रहा है। तो लिमिट h टेंस टू 0 π/4 माइनस h प्लस a√2 साइन π/4 माइनस h। और अब यहाँ पे लिमिट पुट कर दी जाएगी तो फाइनली ये π/4 a√2 साइन π/4, साइन π/4 और √2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि साइन π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। तो ये आ गया हमारे पास a प्लस π/4, इक्वेशन फर्स्ट। राइट हैंड लिमिट, अब राइट हैंड लिमिट, अब सुनो, राइट हैंड लिमिट और एट द पॉइंट वैल्यू दोनों सेम जगह से मिल रही कि नहीं। तो मुझे ये बताओ राइट हैंड लिमिट निकालना जल्दी से होगा सॉल्व कि एट द पॉइंट, बोलो। तो इसलिए मैं यहां पे क्या निकाल के छोड़ दूंगा, एट द पॉइंट।
कॉट पाई बाई 4 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये पाई बाई 2 प्लस बी, और चूंकि फंक्शन पाई बाई 4 पे क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस, तो ये दोनों वैल्यू आपस में क्या होंगी, इक्वल। तो ये a माइनस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई बाई 4, ये इक्वेशन a आ जाएगी। अब उसके बाद एट x इक्वल टू पाई बाई 2, और x इक्वल टू पाई बाई 2 पे हम लोग बात करेंगे। तो यहां पे फिर से देख रहे हैं x इक्वल टू पाई बाई 2 पे क्या क्या इक्वल होगा बताओ, यहां से देखो पाई बाई 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट और एट द पॉइंट वैल्यू क्या हो गए, सेम। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और एट द पॉइंट वैल्यू दोनों में से कौन सा निकालना बराबर होगा, इजी, तो एट द पॉइंट, तो 2 1 बाई ये x की जगह कॉट 90, कॉट 90 का वैल्यू 0 होता है, तो ये b आ जाएगा, ये इक्वेशन थर्ड हो गई। और उसके बाद अब इसकी राइट हैंड लिमिट निकाल ली जाएगी, तो ये पाई बाई 2 प्लस एच, तो पाई बाई 2 प्लस एच, तो यानी इस पे वैल्यू पुट करी जाएगी, तो ये a cos 2 माइनस b साइन, अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये a हो गया cos पाई माइनस b, दिस cos पाई का वैल्यू -1, दिस ये आ गया। फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, तो ये माइनस a इक्वल टू 2b, तो ये a इक्वल टू माइनस 2b, ये आ जाएगी इक्वेशन b। और इक्वेशन a और b को सॉल्व करके स्मॉल a स्मॉल b की वैल्यू निकाल ली जाएगी, तो ये -2b माइनस b इक्वल टू पाई बाई 4, तो फाइनली b इक्वल टू माइनस पाई बाई 12, देयरफॉर a इक्वल टू b के प्लेस पे वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 6, तो ये a और b की वैल्यू आ गई हैं। नोट कर लेंगे ये क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर यहाँ पे हमसे क्या कहा गया है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है 0 पे और साथ में a और b की वैल्यू निकालनी है। दिस ब्रैकेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो हमने बताया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कभी भी इन्वॉल्व हो रहा है तो सबसे पहले कौन सॉल्व होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उसके आगे की बात फिर होगी। तो यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 3 है, तो तुरंत हमारे दिमाग में बात आ जानी चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस इंटीजर अगर होता था तो उससे इंटीजर क्या आ जाएगा बाहर, तो दैट मीन्स कि ये आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 3, ये इसके रिजल्ट आ जाएगा। अब शुरुआत कर लेते हैं हम लोग आगे, कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो इस बार फंक्शन क्या है 0 से लेस, ये भी सॉल्व करना पड़ेगा, और ये क्या है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब इस फॉर्मेट में हमारे पास राइट हैंड लिमिट भी है डिफाइन और क्या एट द पॉइंट, तो दोनों ही वैल्यू डिफाइन हो रही हैं। तो इन दोनों में जो आसान है वो हम लोग पहले निकाल लेंगे कोई एट द पॉइंट, लेकिन डिस्कशन करने के लिए 0 से ग्रेटर, तो यहाँ पे तुम सीधे समझ सकते हो कि ये सीधे क्या, ये इसको ये लिखा जाएगा और x का वैल्यू 0 से ग्रेटर है तो कितना वैल्यू है 0 पॉइंट समथिंग, और 0 पॉइंट समथिंग जब इसके अंदर आएगा तो बाहर क्या आ जाएगा 0, तो फाइनली क्या बचेगा पाई बाई 3। बात क्लियर हो गई कि नहीं। अब चलो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, और x का वैल्यू 0 से क्या लिखा हुआ है लेस,
और जब x का वैल्यू 0 से लेस लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 माइनस एच, एक्स का वैल्यू 0 से लेस है, ये वाला फंक्शन आ जाएगा यहाँ पर। तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ ये क्या हो गया माइनस एच, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 a प्लस 3 और cos माइनस एच अपॉन माइनस दिस, अब इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 cos माइनस थीटा जो होता है वो cos थीटा ही होता है, इसलिए ये आ गया। अब एक बात बताओ, यहाँ से लिमिट कैसे सॉल्व होगी? ये देखो h टेंस टू क्या है 0, अगर 0 यहाँ पुट कर दोगे तो बचेगा क्या a और नीचे क्या बचेगा h स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर लिमिट पुट कर देते हो तो ये a प्लस 3 अपॉन 0, ये तो मीनिंगलेस हो गया। तो यहाँ लिमिट निकलेगी कैसे, कैसे सॉल्व होगी? तो यहाँ पर हम लोग एक बात और ध्यान रखेंगे कि हमने क्या पढ़ा था कि अगर किसी फंक्शन, अब ये क्वेश्चन ऐसे नहीं सॉल्व होगा आगे, अगर ऐसे तुमने सोचना शुरू कर दिया तो कुछ नहीं सॉल्व होगा। यहाँ पे पुट कर दोगे तो इन्फिनिटी बन जाएगा, गलत हो जाएगा। तो तुरंत हमारे दिमाग में बात आई कि अगर फंक्शन में हमने ये पढ़ा कंटिन्यूटी में आज कि लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ a, ये बराबर होना चाहिए, लेकिन साथ साथ ये रिजल्ट कैसा होना चाहिए फाइनाइट। ये रिजल्ट कैसा होना चाहिए फाइनाइट। तो दैट मीन्स कि ये पूरे एक्सप्रेशन की जो लिमिट निकलनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए फाइनाइट। अब कांस्टेंट नंबर के साथ अगर लिमिट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और उसका रिजल्ट क्या है फाइनाइट, तो ये हम लोगों ने लिमिट सॉल्व करते समय सीखा था कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इक्वल होनी चाहिए किससे, डिग्री ऑफ, उससे चलेगा। तो यहां से क्या हुआ, लिमिट h टेंस टू 0 a प्लस 3 cos h का एक्सपेंशन लग जाएगा अपॉन h स्क्वायर, और अब लिमिट h टेंस टू 0 a प्लस 3, और फिर क्या, ये 3 अंदर जाएगा, सबसे h स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉमन, तो यहां से क्या होगा प्लस 3h स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 4। ध्यान देना यहाँ पर सॉल्विंग कैसे होगी। अब अगर ये एक्सप्रेशन वाकई में क्या है फाइनाइट, तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इक्वल होनी चाहिए किसके, डिग्री ऑफ, और ये डिग्री तभी इक्वल हो पाएगी जब a प्लस बी का रिजल्ट क्या होगा 0। तो इसलिए a प्लस 3 इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू कितना हो गया -3। अब लिमिट आगे सॉल्व होगी, लिमिट h टेंस टू 0, a की वैल्यू आ गई है 3h स्क्वायर जितना भी लिमिट की सॉल्विंग है पढ़ी हम लोगों ने, उसमें से कोई भी पॉइंट का एप्लीकेशन ये हो सकता है। लिमिट आगे पुट हो जाएगी तो फाइनली यहाँ से रिजल्ट जो आएगा वो कितना आएगा -3/2। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग की सॉल्व हो गई है। अब हमारी बात आएगी राइट हैंड लिमिट, जो कि अभी शुरुआत में ही हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया कि इसमें राइट हैंड लिमिट को निकाले या फिर क्या निकाले एट द पॉइंट, दोनों का मीनिंग क्या है सेम। तो देयरफॉर f ऑफ 0 b tan पाई अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 प्लस 3, तो फाइनली ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर क्या बन जाएगा 3 ही बचेगा, और tan 60 डिग्री तो ये कितना आ जाएगा √3, तो √3b। अब चूंकि फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस, तो ये 0 पे राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट और एट द पॉइंट वैल्यू ये सब क्या होनी चाहिए सेम। तो यानी कि क्या क्या वैल्यू होनी चाहिए, ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या होनी चाहिए इक्वल। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ये b इक्वल टू, तो हमने जितना भी लिमिट में सॉल्विंग में हमने पढ़ा है उसका इस्तेमाल जितने भी फॉर्मेट हैं किसी भी तरीके से उसको क्या किया जा सकता है कंटिन्यूटी में एडजस्ट किया जा सकता है। सेम इसी तरीके से डिफरेंशियबिलिटी में भी लिमिट का ही एप्लीकेशन रहेगा, इसको नोट करेंगे। फिर आगे लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन
यहाँ पे दे दिया गया ये कैपिटल एफ एक्स एक फंक्शन डिफाइन कर दिया गया, इसमें स्मॉल एफ एक्स और जी एक्स की वैल्यू दे दी गई है। और क्वेश्चन ने बताया कि x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूस है, तो a और b के बीच में क्या निकालना है, रिलेशन। सबसे पहले रिलेशन निकालना एक सेकेंड पॉइंट है। सबसे पहले हम लोग को एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर किसी क्वेश्चन में लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है और पावर में x टू द पावर 2n बना है, तो तुरंत हम लोग के दिमाग में बात आ जानी चाहिए कि ये हमने आर्टिकल जो पढ़ा था a टू द पावर 2n, तो a का वैल्यू -1 से +1 तो 0, लेस देन -1 ग्रेटर देन 1 तो इन्फिनिटी, और a का वैल्यू +-1 तो इसका रिजल्ट क्या था, 1। तो यहीं से ये काम हम लोग का शुरुआत होगी। तो सबसे पहले 1 बाई 1 निकालते हैं हम लोग, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट 1 पे चेक करना है, तो लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस h, पहले यहाँ पे देखेंगे बाद में लिखना। और ये क्या है, ये कैपिटल F है, इसलिए मैं यहाँ पर भी क्या लगा रहा हूँ, कैपिटल F। अब इस क्वेश्चन की खास बात और देखो, क्या चीज देखोगे, अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए उसमें राइट के लिए, लेफ्ट के लिए और एट द पॉइंट के लिए तीनों फंक्शन अलग अलग डिफाइन हो रहे थे कि नहीं। लेकिन इस क्वेश्चन में राइट और लेफ्ट और एट द पॉइंट के लिए कुछ ऐसा इंटरवल ही नहीं दिया गया है। और जब कभी भी क्वेश्चन में इस तरीके की सिचुएशन आ जाती है, राइट के लिए अलग नहीं दिया गया, लेफ्ट के लिए अलग नहीं दिया गया, एट द पॉइंट के लिए अलग नहीं दिया गया, तो इसका मतलब यही होता है कि यही वो फंक्शन है जो राइट को भी रिप्रेजेंट करेगा, लेफ्ट को भी रिप्रेजेंट करेगा और एट द पॉइंट को भी रिप्रेजेंट करेगा। तो जहां जहां अब ये x है उसके प्लेस पे ये वैल्यू आ जाएगी, तो हम लोग यहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे। तो लिमिट h टेंस टू 0 और साथ में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अब थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्विंग करने से पहले हम लोग अपने दिमाग में कुछ बातें याद कर लें, ध्यान देना, अभी लिखना नहीं। ये वैल्यू हमने यहां पे लिख दी, स्मॉल f स्मॉल g की वैल्यू क्वेश्चन ने हमें दी है। क्या नहीं लिखना है, स्मॉल f और स्मॉल g का वैल्यू यहां पे नहीं पुट करना है, पहले हम ये कह रहे हैं। अब तुरंत जैसे मैंने ये लिखा तो तुरंत यहां पे दिमाग में आ गया, पहले क्या, पहले लिमिट नहीं सॉल्व होगी। जब कभी भी ये क्वेश्चन का नेचर मेंशन होता है तो पहले यही सॉल्व होगा। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर सॉल्व होगा, उसके बाद ही कुछ होगा। तो जब ये आर्टिकल इन्वॉल्व है तो पहले यही सॉल्व होगा, उसके बाद कुछ सॉल्व होगा। तो तुरंत यहां पे दिमाग में बात आई कि ये जो ए वाला प्लेस है, ये ए वाला प्लेस 1 प्लस एच लिखा गया है। तो 1 प्लस एच होने का मतलब कि जो ए का नेचर है वो 1 से ग्रेटर हो गया, मतलब ये जो आर्टिकल है ये रिजल्ट अभी क्या बना रहा है, इन्फिनिटी। और जब कभी भी ये आर्टिकल इन्फिनिटी बना रहा होता है, जिस स्टेप को, उस स्टेप को सॉल्व करने के लिए हमेशा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से पहले इसको क्या कर लिया जाएगा, कॉमन। तो लिमिट h टेंस टू 0 n टेंस टू 0, बड़ी वैल्यू को कॉमन करते थे तभी तो लिमिट पुट होके आगे सॉल्व होता था। तो यहां से 1 प्लस एच होल टू द पावर 2n कॉमन हो गया, f ऑफ 1 प्लस एच अपॉन प्लस g ऑफ दिस अपॉन 1 प्लस एच होल टू द पावर 2n 1 अपॉन 1 प्लस एच होल टू द पावर 2n प्लस 1। और अब हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये टर्म इससे कैंसिल हो गया है और ये रिजल्ट क्या है, इन्फिनिटी, और अपॉन में इन्फिनिटी, तो ये रिजल्ट क्या बन जाएगा, 0। तो यहाँ से हमारे पास अब क्या हुआ, ये इस पूरे एक्सप्रेशन की लिमिट पुट होगी तो इस वजह से n हट जाएगा, क्योंकि इस एक्सप्रेशन का नेचर जब लिखा जाता है तो सीधे क्या आ जाता है, रिजल्ट। तो इसलिए ये वाली लिमिट का टर्म गायब होगा, सिर्फ क्या लिखा जाएगा, h टेंस टू 0। तो लिमिट h टेंस टू 0, न्यूमरेटर में क्या बचेगा, g ऑफ 1 प्लस एच, और अपॉन में क्या बन जाएगा, 1। और अब इसमें लिमिट पुट हो जाएगी तो क्या बन जाएगा, g ऑफ 1, और g ऑफ 1 तो ये कैसे निकलेगा, तो क्वेश्चन ने gx की वैल्यू मुझे बताई है और इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो जैसे पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस b। तो ये एक इक्वेशन बन चुकी है, इक्वेशन फर्स्ट। अब उसके बाद
राइट हैंड के बाद क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड। एक बार फिर से देखेंगे सब लोग, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 माइनस h। अब चूंकि फंक्शन हमने क्या बोला था, एक ही फंक्शन डिफाइन है, तो यही राइट को बताएगा, यही लेफ्ट को बताएगा, और यही क्या एट द पॉइंट। तो अब यहां पे जहां जहां x है उसकी जगह क्या आ जाएगा, 1 माइनस h। लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, f ऑफ 1 माइनस h प्लस 1 माइनस h होल टू द पावर 2n g ऑफ 1 माइनस h अपॉन 1 प्लस 1 माइनस h होल टू द पावर 2n। और इस बार हम लोग क्या देख रहे हैं, a के प्लेस का नेचर। तो जो a के प्लेस का नेचर है वो 1 माइनस h है, यानी कि a के प्लेस वाली वैल्यू 1 से क्या हो गई, कम। और जब a की वैल्यू 1 से कम होती है तो इस नेचर का रिजल्ट क्या होता है, 0। तो इसलिए वो हट जाएगा और ये रिजल्ट भी क्या बन गया, 0। ये रिजल्ट भी क्या बन गया, 0। तो अब हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 माइनस h, यानी फाइनली f ऑफ 1। और f ऑफ 1 तो fx की वैल्यू मुझे पता है, मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस दिस, और अभी कितना आ गया फाइनली हम लोग के पास 4 प्लस a। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब क्वेश्चन ने देखो ध्यान से सोचो क्या कहा है, हमें a और b के बीच में रिलेशन बनाना है, a b की वैल्यू सॉल्व नहीं करनी है। और चूंकि फंक्शन ने क्या बोला है, ये कंटिन्यूअस है, तो मुझे एट द पॉइंट वैल्यू पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये वैल्यू भी आपस में क्या होनी चाहिए, सेम। जैसे सेम कर देंगे तो a और b के बीच में क्या आ जाएगा, तो इसलिए तो 1 प्लस बी इक्वल टू 4 प्लस ए, तो b माइनस ए या b इक्वल टू a प्लस 3। तो इस तरीके से ये जो लास्ट आर्टिकल लिमिट के थे उनको भी अप्लाई किया जा सकता है। ये उनका मैकेनिज्म था सोचने का। बात क्लियर हो गई ये? तो ये यहाँ तक। अब ये था हम लोग का पूरा आर्टिकल, क्या लिमिट में कैलकुलेशन ऑफ कांस्टेंट नंबर। अब इसके आगे नेक्स्ट हम लोग डिसकंटिन्यूटी के बारे में बात करेंगे।